हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने 11th क्वेश्चंस तक मैंने कंप्लीट किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 12th क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सर्किल। सो एग्जैक्टली ये तो साइंस स्टूडेंट्स होगा तो ये तो मस्ट एंड शुड तो करना पड़ेगा इस तरह प्रोजेक्ट्स। फाइंड आउट एरिया ऑफ द सर्किल, यहाँ पे कमेंट लाइन मैंने दिया है, टाइटल लाइन कहता है इसको, नॉट कमेंट लाइन। एंड टाइटल लाइन पे एरिया ऑफ द सर्किल बोलकर मैंने टाइटल लाइन दिया है एश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है पाई वैल्यू, हम जानना पड़ेगा एरिया ऑफ द सर्किल अगर फाइंड आउट करना है पाई वैल्यू 3.14। अगर यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा तो इनसाइड आप बोलना पड़ेगा। सो पाई वैल्यू कितना है तो 3.14। सो आप तो एक यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस क्लास में मैंने इंटीजर लिया है, दैट मीन्स राउंड फिगर्स के लिए। यहाँ पे जब पॉइंट्स में आप वैल्यूज इंसर्ट करना है मस्ट एंड शुड आप तो फ्लोट में लेना पड़ेगा। तो मैंने फ्लोट में एरिया रेडियस लिया है। तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैंने इंटरनेट में भी आपको दिखाता हूँ, मतलब गूगल में जाके वहां पर भी कैसे कैलकुलेट हो रहा है मैंने आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे पाई वैल्यू तो डिफाइन करना है, फ्लोट में देना पड़ेगा, फ्लोट एरिया एंड रेडियस बोलकर दिया है एंड फ्लोट पाई वैल्यू कैलकुलेटर में देना पड़ेगा, पाई वैल्यू 3.14 एंड प्रिंटफ एंटर रेडियस ऑफ द सर्किल। तो रेडियस तो देना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द सर्किल मींस क्या है, एक सर्किल रहेगा, इसका इनसाइड साइज कितना है, इसका इनसाइड रेडियस, इसका इनसाइड का साइज कितना है हम फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड रेडियस कहता है इसको। ओके, नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। एंड इसका बाद में मैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है एंड वो तो प्रिंट करने के लिए बताया, दैट आल्सो मुझे पॉइंट्स में प्रिंट करना है, 2 पॉइंट्स तक मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पहले इंटरनेट में कैसे रहेगा एक बार हम चेक करेंगे। यहाँ पे टाइप कीजिए डायरेक्टली एरिया ऑफ द सर्किल बोलकर आप लीजिए। लेने के बाद देखिए आप तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन तो आपको डिस्प्ले हो रहा है एंड पाई वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 3.14, आर स्क्वायर मीन्स रेडियन टू रेडियस। तो मुझे तो 5 रेडियस दे रहा हूँ। सो 5 रेडियस देने से मुझे कितना आ रहा है एक बार देखेंगे, 78.54 डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। तो ठीक है, यही आंसर मैंने कोडिंग में मैंने टाइप करने के लिए कोशिश करूंगा तो एग्जैक्टली शो हो रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे। तो एज यूजुअल ये कोड तो मैंने टाइप किया है, टाइप करने के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद मैं तो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, आप तो टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल एस, एरिया डॉट सी बोलकर मैंने फाइल नेम दिया है। आप केयरफुली वॉच कीजिए, यहाँ पे डिफाइन, डिफाइन में मैंने ये तो कमेंट आउट निकाल दिए मैंने। सो यहाँ पे डिफाइन करेगा तो यहाँ पे कहने का जरूरत नहीं है। तो एज यूजुअल एक बार रन कीजिए, रन करने के बाद सो सेम 5 दिया है, तो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल 78.50 एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में अगर 2 मेंशन नहीं करेगा तो फिर भी आपको आउटपुट आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट 5 दीजिए, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे ऐड हो रहा है। सो कितना जीरोस आपको चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकता है। इनकेस यहाँ पे अगर डिफाइन नहीं करेगा तो आप वैल्यू यहाँ पे बोलना पड़ेगा। अभी भी राइट है तो एंड 5, तो आप देख सकते हैं 78.5, क्योंकि डेसिमल का बाद में मुझे 1 डिजिट शो करना है बोलकर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसके हिसाब से ये वाला आ रहा है। एंड इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कीजिए, हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल मीन्स पता है इसका इनसाइड का एरिया कितना है हम जानना पड़ेगा। सो दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट, डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो आपको आ जाएगा इसका इनसाइड एरिया कितना है, आपको आ जाएगा वही फॉर्मूला तो मैंने इनसाइड दिया है। आप तो देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्लोट लिया है, एरिया एंड एच बी एंड बी। ओके, एंटर बेस ऑफ द रेक्टेंगल, तो आप बेस तो यहाँ पे देना पड़ेगा, एग्जांपल अभी बताया ना, बेस मैंने 10 दिया है एंड हाइट फॉर एग्जांपल हाइट मैंने दिया है, तो 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 एंड h इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 करेगा तो मुझे 25 तो आंसर आना चाहिए। तो चेक करेंगे 25 आंसर आ रहा है कि नहीं, एंड डायरेक्टली गूगल में जाएंगे तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोलकर हम चूज करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बेस दिया है 10 एंड हाइट दिया है 5। सो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 25 तो डिस्प्ले हो रहा है एंड फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। ओके, सो इन द सेम वे यही कोडिंग अगर मैंने यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आप डायरेक्टली कॉपी कीजिए। आप तो कॉपी करने का चांस नहीं है तो आप लिखना पड़ेगा, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, वाई बिकॉज ऑलरेडी मैंने प्रीवियस में ही यहाँ पे टाइप करके रखा हूँ। सो एग्जैक्टली ये तो मैंने अभी कोड ब्लॉक में पेस्ट कर रहा हूँ, टेक न्यू फाइल एंड यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, एरिया ऑफ टी डॉट सी बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है। तो रन कीजिए, नो एरर्स, रन कीजिए। यहाँ पे बेस पॉइंट 10 दिया है, हाइट 5 दिया है, नाउ एंटर। आप तो एग्जैक्टली देख सकते हैं 2.50, वेरी क्लियर।
सो इस तरह तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कीजिए, डिजाइन डिस्टेंस कैलकुलेटर बोलकर दिया है। यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेटर में पहले से ही मैंने बताया था 1 किलोमीटर का इनसाइड 1000 मीटर्स रहेगा, 1 मीटर का इनसाइड 100 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर्स मीन्स 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स, 2.54 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 इंच, 91.44 सेंटीमीटर मीन्स 1 1 फुट के लिए 30.48 सेंटीमीटर्स, 1 माइल के लिए 1.60434 किलोमीटर्स। ओके, सो सारे तो मैं कमेंट आउट में रखा हूँ, ये तो तुम लिखने की जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे फ्लोट में लिया है एंड फ्लोट किलोमीटर्स, दैट मीन्स मुझे पॉइंट्स में शो करना है किलोमीटर्स एंड मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स एंड इंच एंड फीट्स एंड माइल्स। एंटर किलोमीटर्स बोलकर दिया है, स्कैन ऑफ किलोमीटर तो इनपुट करना पड़ेगा। मैंने आप तो यहाँ पे देख सकते हैं मीटर्स मैंने फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मीटर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 2 किलोमीटर्स दिया है, ये 2 कहाँ पे आएगा, किलोमीटर प्लेस में आएगा। 1 किलोमीटर के लिए 1000 ना, सो 2 किलोमीटर्स के लिए मीटर्स कितना होगा, 2000 तो होगा। ओके, इस तरह एंटायर फॉर्मूलास एट अ टाइम दिया है एंड रिमेनिंग नीचे मैंने प्रिंट करने के लिए बताया था। वेरी सिंपल। सो ये वाला मेजरमेंट करने के लिए आपको ये वाला यूज होगा। सो फॉर्मूला टॉप में दिया है और नीचे मैंने आंसर्स दिया है। न्यू फाइल, कंट्रोल वी पेस्ट, सेव कीजिए, कंट्रोल एस, किलोमीटर बोलकर दिया है डॉट सी। सो इसके बाद में रन कीजिए, एनी एरर्स होगा तो आपको पता चलेगा, नो एरर्स एंड रन कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे 10 किलोमीटर्स मैंने एंटर किया है, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर्स मैंने एंटर किया है। नाउ एंटर कीजिए, मीटर्स 1000 आ रहा है, सेंटीमीटर्स 10 लाख सेंटीमीटर्स आपको डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह कंप्लीटली आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। एंड स्वैप नंबर्स मीन्स क्या है, ए वैल्यू बी में शिफ्ट होगा, बी वैल्यू ए को शिफ्ट होगा। ये कैसे होगा एक बार देखेंगे। सो गो टू फाइल मेनू, न्यू एम्प्टी फाइल, नाउ पेस्ट कीजिए, नाउ कंट्रोल एस, स्वैपिंग डॉट सी। ओके, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, एंटर ए वैल्यू एग्जांपल मैंने 5 दिया है, एंटर बी वैल्यू एग्जांपल मैंने 6 दिया है। बिफोर स्वैपिंग तो आपको 5 6 प्रिंट होगा। आफ्टर स्वैपिंग देखिए, ए वैल्यू मैंने सी एक डमी वेरिएबल लिया है। सो ए वैल्यू कितना है, 5 5 मैंने सी में स्टोर किया है, अब ये खाली हो गया। एंड बी वैल्यू कितना है, 6 6 ए में शिफ्ट किया है, अब वो बी खाली हो गया। सो सी में ऑलरेडी 5 था ना, वो सी बी में मैंने शिफ्ट किया है। अभी क्या हो गया, आफ्टर स्वैपिंग ए वैल्यू 6 हो गया है, बी वैल्यू 5 हो गया है। सो दिस इज द आंसर। एक बार चेक करेंगे, रन करके चेक करेंगे उस तरह आ रहा है कि नहीं। तो रन कीजिए, रन करने के बाद ए वैल्यू 5 दिया है, बी वैल्यू 6 दिया है। एंटर प्रेस कीजिए, बिफोर स्वैपिंग 5 6, आफ्टर स्वैप एंड 6 5 डायरेक्टली आपको शो हो रहा है। सेम प्रोजेक्ट कैलकुलेशन करने के बाद भी सेम वैल्यू आएगा, एक बार हम चेक करेंगे। नाउ पेस्ट कीजिए, आप तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ए वैल्यू 5 दिया है, बी वैल्यू 6 दिया है, मतलब बिफोर स्वैपिंग 5 6 तो रहेगा, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे सम फॉर्मुलास दिया है, मतलब कैलकुलेशन होने के बाद सेम वेरिएबल में आंसर कितना आएगा मैंने यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। देखिए, ये में मुझे स्टोर करना है ए प्लस बी वैल्यू, ए वैल्यू प्लस बी वैल्यू दोनों मिला के 11 हो रहा है। सो 11 वैल्यू ए का इनसाइड स्टोर हुआ है एंड इसका बाद में बी वैल्यू में कितना स्टोर होना है, ए माइनस बी। ए में ऑलरेडी 11 था, बी वैल्यू 6 है, 11 माइनस 6 करने से बी में 5 स्टोर हो रहा है। एंड ऑल्सो ए वैल्यू में चेंज करना चाहता हूँ, ए वैल्यू में पहले 11 था, बी वैल्यू 5 आया है। सो 11 से 5 लेस होगा तो 6। अब तो देख सकते हैं बी वैल्यू 5, ए वैल्यू 6। सो ए वैल्यू 6, बी वैल्यू 5, आंसर यही आएगा। ओके, सो एक बार चेक कीजिए, चेक करने से ए वैल्यू 5 दीजिए, बी वैल्यू 6 दीजिए। सो बिफोर स्वैपिंग 5 6, आफ्टर स्वैपिंग सम कैलकुलेशन होने के बाद मुझे 6 5 आ रहा है। वेरी क्लियर। तो इस तरह तो स्वैप नंबर्स तो कर सकते हैं। नेक्स्ट 17th प्रोजेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट पावर वैल्यू। सो पावर वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैथ फंक्शन एक तो यूज करना पड़ेगा। मैथ फंक्शन यूज करेगा तो हम पावर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीजर में नंबर पावर लिया है, फ्लोट में आउटपुट चाहिए, आउटपुट मुझे फ्लोट मतलब पॉइंट्स में चाहिए। एंटर ए नंबर, नंबर स्कैनफ में लिया है। एंटर पावर वैल्यू तो स्कैनफ में लिया है। आउटपुट पावर फंक्शन PW वो अगर यूज करना चाहते तो यहाँ पे मस्ट एंड शुड मैथ फंक्शन यूज करना है। वेरी क्लियर। नाउ पावर वैल्यू यूज किया है, नंबर पावर इन द सेम फॉर्मेट आपको एक्सेल में भी डिस्प्ले होगा। एक बार एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल डायरेक्टली टाइप कीजिए। एक्सेल में जाने के बाद आप यहाँ पे इक्वल टू दीजिए, आप डायरेक्टली पावर, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर एंड पावर। नंबर मैंने 5 दिया है, पावर मैंने 2 दिया है, तो मुझे तो 25 तो आंसर आएगा। द सेम वे एक्शन कैसे हो रहा है, ओके। सो कोडिंग के हिसाब से उस तरह तो आउटपुट आ रहा है, वो ऐसे सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं हम यहाँ पे चेक करेंगे। कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद मैं तो यहाँ पे और न्यू फाइल अगर लेना है, न्यू फाइल में लीजिए, पेस्ट किया है, पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस,
नाउ पावर डॉट सी, ओके कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने के बाद रन कीजिए। सो एंटर ए नंबर 5 पावर 2, सो आउटपुट आ रहा है 25। एग्जैक्टली सेम टू सेम एक्सेल में जैसे वर्क हो रहा है इधर भी सेम टू सेम वर्किंग हो रहा है। सो एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए भी सेम फंक्शन, सो स्क्वायर रूट भी सेम टू सेम। कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर रहा हूँ मैंने, आप न्यू फाइल लेके आप टाइप कीजिए। तो मैथ फंक्शन तो यूज करना पड़ेगा। इंटीजर में नंबर लिया है, फ्लोट में स्क्वायर रूट लिया है, एंटर ए नंबर, एग्जाम्पल मैंने 81 लिया है। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या है, एस क्यू आर टी एंड नंबर, सेम टू सेम आप एक्सेल में भी देख सकते हैं, इज इक्वल टू एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट। नाउ नंबर मांग रहा है, मैं तो 81 दिया है, सो आउटपुट मुझे 9 आएगा। तो ठीक है, नाउ यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड नंबर, प्रिंटफ में परसेंटेज डी, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप नंबर जितना इनपुट किया है वो नंबर परसेंटेज डी में डिस्प्ले होगा, मतलब 81 स्क्वायर रूट इज, स्क्वायर रूट कितना आ रहा है वो तो मुझे यहाँ पे शो करेगा। सो कितना शो करेगा, 9.00 बोलकर शो करेगा। वाई, बिकॉज 2 डेसिमल्स मैंने शो करने के लिए बताया था। ठीक है, चेक करेंगे। सो एंटर ए नंबर 81, आप तो चेक कीजिए, 81 स्क्वायर रूट इज 900 बोलकर आ रहा है। वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन, एंड यहाँ पे ईएमआई वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है एक तो दिया है, एंड फ्लोट अमाउंट, फ्लोट में मैंने लिया है, ऑल पॉइंट्स में मुझे चाहिए। अमाउंट वेरिएबल एक तो एक्स्ट्रा लिया है, अमाउंट वेरिएबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड इंटरेस्ट एंड टोटल, देन ईएमआई। एंटर लोन अमाउंट 1 लाख दिया है, एंड एंटर इंटरेस्ट 1.5 दिया है, एंड एंटर टाइम दैट मीन्स मंथ्स कितना है 12 दिया है। मुझे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मेट पीटीआर बाय 100, दैट मीन्स अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको प्रिंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट मीन्स स्टार्टिंग में 1 लाख दिया ना, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, दोनों मिला के आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा। और ईएमआई कैसे कन्वर्ट होगा, ईएमआई के लिए टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम, 12 मंथ्स करेगा तो ईएमआई वैल्यू आ जाएगा। वेरी क्लियर, ओके दैट्स इट। ईएमआई के लिए होगा तो किस तरह कोडिंग लिखना है, किस तरह आप सॉफ्टवेयर मेकिंग करना है, मैंने यहाँ पे दिया है। गो टू फाइल मेनू, क्लिक ऑन न्यू एम्प्टी फाइल। नाउ मैंने कंट्रोल एस, इंटरेस्ट डॉट सी बोलकर मैंने फाइल नेम दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 2 रुपीज लेंगे, आपको एक्जैक्टली पता चलेगा 24,000 तो आना चाहिए। सो रन कीजिए, एंटर लोन अमाउंट 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 रुपीज, टाइम 12 मंथ्स। सो एंड ईएमआई आएगा 10,333 तो आना चाहिए। ओके, सो इंटरेस्ट 24,000 एंड टोटल अमाउंट 1,24,000। ईएमआई फॉर गिवन लोन डिटेल्स 10,333 तो आ रहा है। सो ओके, ये ऐप अगर फाइनेंस सेक्टर को देने से इमीडिएटली उन लोग कितना अमाउंट चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना टाइम है, वो लोग एंटर करता रहेंगे तो उनका आउटपुट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन दिस वे, सो सॉफ्टवेयर कोडिंग लिखना पड़ेगा इन सी लैंग्वेज, वेरी वेरी सिंपल, सेम टू सेम। अगर देखिए, सो फर्स्ट क्लास से मैं समझा रहा हूँ आपको सेम मेथड, मतलब प्रिंटफ स्कैनअप, प्रिंटफ स्कैनअप, प्रिंटफ स्कैनअप, इसके बाद में फॉर्मूला प्रिंट इन दिस वे में रहता है, सिंपल फॉर्मेट में रहता है, सिंपल फॉर्मेट में रहता है। ओके गाइस, टुडे के लिए यही क्लास है, अच्छा तरह प्रैक्टिस कीजिए, एंड सी यू टुमारो विथ न्यू क्लास। अंटिल बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।